श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी दरवाजे पर आते हैं। रानी और उनकी सखियां परीक्षण के लिए आती हैं और रानी परीक्षण करने के लिए जब चलती हैं तो मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ कौन किसे जाने और पहचाने कि को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मवर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दूल्हु सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमग सुअंग पुल कावल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्ह बने पर ब्रह्म का परिछन करने के लिए चलती हैं। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं। बहुत ही सुंदर शोभा बनी हुई है और आनंद कंद दूल्हे को देखकर सभी स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई और कमल सरीखे उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु का जल उमड़ आया और सुंदर अंग में पुलकावली छा गई। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर कि जो सुख भासी मातु मन देखी राम बर बेश। सो न सकहि कही कलप सत सहस शारदा शेष। माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, या यूं कहें कि लाखों सरस्वती, लाखों शेष कल्पों, लाखों कल्पों में भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसे कह नहीं सकते। अब मंगल अवसर जानकर, भाई मंगल के समय नेत्र से अश्रु का गिरना जो है वो अशुभ माना जाता है। इसीलिए नयन नीरुहटि मंगल जानी। परिछन करहि मुदित मन रानी। विद विहित अरुकुल आचारु। कीन भली विधि सब व्यवहारु। और अपने कुल के आचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। वेदों में कहे हुए हैं, कुल के आचार के अनुसार वह सभी व्यवहार किया। पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पावड़े परहि विधि नाना। भाई पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा, तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द और पंच ध्वनि, पंच शब्द ध्वनि। ध्वनि की बात कर रहे हैं, 5 कौन सी है पंच ध्वनि? वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। अब इसके साथ साथ मंगल गान हो रहे हैं। ध्वनि मंगल गाना। पट पावड़े परहि विधि नाना। और नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। तो करी आरती अरघु तिन्ह दीन्हा। राम गमनु मंडप तब कीन्हा। और रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी मंडप में गमन किए। और दशरथ जी और मंडली सहित जो बराती थे वह विराजमान हुए और इनके
वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जित हो गए, लजाए गए। तो आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुन पाता, आपन पर कछ सुने न कोई। और एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आएंगे और अर्घ देकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को आसन पर बैठाए। तो आसन पर बिठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं कि बैठा जी आसन आरती कर निरखि बरु सुख पावही, मनि बसन भूषण भूरि वारहि नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरबर वे प्रवेश बनाए कौतुक देखही, अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता भी ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। भाई रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपना जीवन सभी सफल मान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित यसी सही नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर सभी आनंदित हुए और सिर नवाकर आशीष देते हैं और उनके हृदय में हर्ष समावय नाय करत अमातय नाय ने। और आज का प्रसंग इसी के आगे से। मिले जनक दशरथु अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। भाई वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। अब मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। और दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे हैं और कवि लोग उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए, यानी कोई उपमा ही नहीं पाए। तो लही न कतहु हारी ही अमानी, इन समय उपमा उर आनी। कि जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब सारे कवि लोग हृदय में हार मानकर मन में यही उपमा निश्चित किया कि इनके समान यही हैं, कोई और नहीं। सामध देखि देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। और दोनों समधि महाराज जनक जी और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का मिलाप या परस्पर संबंध को देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। तो इस तरह तो मिले जनकु दशरथो अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। भाई पहले कन्या के पिता को आकर मिलना चाहिए। इसी से मिलने में श्री जनक जी का नाम बाबा गोस्वामी दास जी ने पहले लिखा। भाई अपने अवध की रीति है कि कन्या का पिता पहले आके वर के पिता से मिलता है, यानी अपने समधि से। और अति प्रीत से मिलने का भाव कि केवल सामध की ही रीति नहीं किया, बल्कि अत्यंत प्रीति से मिले। कहने का आशय कि कुछ वेद विहित नेग ही भर नहीं बरते,
भेंट की सामग्री मात्र धर कर, चंदन अतर लगाकर, कंधे से कंधा छुआकर ही नहीं मिले, बल्कि हृदय की अति प्रीति से मिले। अकर वैदिक लौकिक सब रीति, भाई कुल रीति, लोक रीति और वेद रीति, जहां जो चाहिए वहां पर वैसा ही कर रहे हैं। और वैसा ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख भी रहे हैं कि गुरु ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। और यहां केवल कुल रीत की जाती है, तो इसलिए कुल रीति ही कहा। अब वेद विहित कुल आचारू, कीन भली विधि सब व्यवहारू। और यहां वेद रीति और कुल रीति दोनों की जाती है, तो यह द्वारचार का समय है। और कर वैदिक लौकिक सब रीति, और यहां कुल रीति नहीं है भाई, वैदिक रीति में जो लोक में प्रचलित है वही की जाती है। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई कहे। यह कोहबर के समय, तो यहां केवल लोक रीति होती है, इससे वहां पर केवल लोक रीति बाबा जी ने लिखा। तो वैदिक और लौकिक रीतियां सब बड़ी श्रद्धा से जनक महाराज जी के द्वारा की गई। और मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। भाई उपमा खोज खोज, उपमा खोजने वाले कवि तो बहुत हैं, इसी से बाबा जी ने कहा खोज खोज। भाई कवि लोग जब उपमा नहीं पाते तब वो लज्जित होते हैं कि आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानिस कुचानी। और भरत जी के विषय में निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजान, कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचान। भाई अपना काम न निकला, बहुत खोजने पर भी सफल न हुए, इसलिए लज्जित हुए, पर कवि हैं, कुछ तो कहेंगे अवश्य ही। और इसीलिए कहा कि इन सम ए उपमा उरयानी, कि यही है और फिर यही इन्हीं की उपमा। और लहीन कतहु हारी ही मानी, इसके द्वारा कि कवियों ने बड़ा परिश्रम किया फिर भी कोई उपमा ना पाई, हार मान गए। और हार मानने पर भी कवियों ने अपना कवि का काम किया, वह यह कि इन सम ए, यही उपमा दे दिया। उपमा नहीं मिलती सो खोज लाई। और आगे कहते हैं सामध देख, तो मिले जनक दशरथ अति प्रीति। यह दोनों समधियों के मिलना ही जो है वो सामध है। सामध देखकर अनुरक्त होने का कारण कि देवताओं ने इसके पहले कभी भी ऐसे सम समधि नहीं देखे थे, एक समान। आज एक नई बात देखने से मन में अनुराग उत्पन्न हुआ, तन से फूल बरसाने लगे और वचन से यश गाने लगे। तो यह सब अनुराग के लक्षण हैं। क्या यश गाते हैं वो आगे लिखेंगे कि जगु बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने व्याह बहुत ते, शकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। भाई जब से ब्रह्मा जी ने संसार में हमको उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत से व्याह देखे और सुने। देखे सुने व्याह बहुत तब ते, तब से बहुत सारे व्याह देखे और सुने हैं। और सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू। परंतु सब प्रकार से समान साज और समाज तथा बराबरी के समधि तो हमने आज ही देखे। देव गिरा सुन सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिशि माची। देवताओं की सुंदर सच्ची वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। देत पावड़े अरघु सुहाए,
सादर जनक मंडप ही ल्याए। सुंदर और सुशोभित पावड़े और अर्घ देते हुए जनक महाराज जी दशरथ महाराज जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आते हैं। तो जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने व्याह बहुत बुते। बिरंची यानी आदि ब्रह्मा का नाम विरंची है। जग बिरंची उपजावा जब ते, कि आदि यानी सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा से लेकर आज तक देखे सुने, बहुत से देखे हैं और जिन्होंने नहीं देखे उन्होंने सुने हैं। कहने का मतलब जगत के उत्पन्न होने के साथ ही देवता भी अधिकार सहित तभी उत्पन्न हुए। और विवाह आदि में देवताओं का आवाहन होता है, देवता बुलाए जाते हैं, और जिनका आवाहन होता है वे आते हैं और देखते ही हैं। और जिनका आवाहन नहीं होता या जो किसी कारण से ना आए उनका सुनना कह रहे हैं। और प्रभु श्री राम विवाह के समय के ब्रह्मा भी आदि सृष्टि काल से नहीं है, तब दूसरे देवों की बात ही क्या कहें। साज ऐश्वर्य यानी समाज, और निमिवंशी और रघुवंशी दोनों समाज, सम समधि ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि में दोनों बिल्कुल समान है। और यहां ब्रह्म का अवतार तो वहां परम शक्ति का अवतार। भाई श्री राम जी और श्री सीता जी दोनों अभिन्न है, तत्वतः एक ही है। कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। वो आगे कहते हैं कि देव गिरा सुन सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिशि माची। भाई सुंदर अर्थात श्रवण सुखदाई है, श्रवण रोचक है, यानी सुनकर सबको प्रिय लगी। साची कहने के पीछे का भाव कि बहुत बढ़ाकर बड़ाई करने से मन में असत्य का प्रवेश होता है, असत्यता की प्रतीति होती है। यही जान पड़ता है कि बड़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़ाई चढ़ाई की बात करता है। तो यही पे कहा था कि देव गिरा है, कि देववाणी असत्य नाय होत, सदा सत्य होत। काहे? यदि देवता असत्य बोले तो देवलोक से इनकर पतन हो जाए और इनका देवत्व चला जाए, यानी उनका देवत्व जाता रहे। देव गिरा है इसलिए उसे सत्य माना। भाई बात बढ़ाकर नहीं कही गई है, और यथार्थतः जैसी है ऐसी ही है। सुंदर साची, भाई वाणी के दो गुण प्रिय और सत्य। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। वाणी की प्रशंसा यह कि वह सत्य और प्रिय हो। और देववाणी में दोनों गुण यहां कहे, सुंदर अर्थात प्रिय है और सत्य है। अप्रीति अलौकिक दुह दिशि माची। भाई देवताओं ने दोनों राजाओं को अलौकिक कहा। माची ये गहोरा देश की एक बोली है। माची यानी हुई, फैली, मची या छा गई। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। भाई श्री राम जी के पावड़े और अर्घ अलग से दिए गए और राजा जी को अलग से दिया गया, यानी दोनों को पृथक पृथक पावड़े और अर्घ दिए गए। श्री राम जी की आरती, अर्घ और पावड़े स्त्रियों द्वारा हुए। कि पट पावड़े पर ही विधि नाना। और उधर फिर कहती हैं आरती कि करी आरती अर्घु तिन दीन्हा। तब राम गमनु मंडप तब कीन्हा। और दशरथ जी महाराज को श्री जनक जी महाराज पावड़े अर्घ स्वयं देते हुए ले आए। भाई श्री राम जी को रानी सुनैना जी मंडप में लाई और महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ जी को ले के आए। तो मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे।
कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, की रीति तो न परय कही। भाई मंडप की अनूठी रचना और सुंदरता को देखकर मुनियों के मन मोहित हो गए। निज पान जनक सुजान, सब कहूं आन सिंहासन धरे। सुजान यानी चतुर राजा जनक ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। अपने कुल देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की। वशिष्ठ जी उनकी विनती करके उनसे आशीर्वाद पाया वशिष्ठ जी से, और श्री विश्वामित्र जी को अत्यंत प्रेम से पूजते हैं। उस परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बन पड़ती। फिर वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीष। दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असीस। प्रसन्नता पूर्वक राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की पूजा की और शिव को दिव्य आसन दिया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। भाई मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे, तो उसी पर कि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। भाई राजा जब मंडप में लाए गए तब उनके साथ मुनि समाज भी मंडप में आया, क्योंकि राजा जी के साथ अनेक मुनि हैं कि साधु समाज संग महि देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा। तो उन्हीं मुनियों का मन हरण करना यहां कह रहे हैं कि मुनियों के मन को मोहित करना कहकर मंडप की बड़ाई कर रहे हैं। क्यों? भाई मुनियों के मन विषय रस से रूखे होते हैं। वे अपना मन बाह्य पदार्थों से हटाते हुए सदा परमात्म चिंतन में लगाए रहते हैं। जब इन्हीं के मन को बाहर की सुंदरता ने लुभा लिया तब फिर औरों की बात ही क्या, उनके बारे में क्या कहें। निज पान जनक सुजान, सब कहूं आन सिंहासन धरे। जानते हैं जनक जी की महात्माओं की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। फिर ये तो बाराती हैं और समस्त बारातियों के पूज्य भी हैं, तब इनका अत्यंत सम्मान योग्य ही है। इसी से उन्होंने अपने हाथ से सिंहासन रखे। यद्यपि जनक जी योगेश्वर हैं तथापि व्यवहार में चूकने वाले नहीं हैं। उसमें भी बड़े निपुण है, समझते हैं कि हमारा अर्थात कन्या पक्ष का वो न्यून है, कन्या पक्ष न्यून है, हमारा पक्ष हम योग्य हैं कि वर पक्ष के लोगों का आदर सत्कार स्वयं करें। पहले ही से सिंहासन यथा योग्य इस प्रकार सजा रखे हैं कि सबके आने पर कठिनता न हो, किसी प्रकार की कठिनाई न हो और न ही किसी प्रकार का विलंब हो। और उसी समय सबको सिंहासन ला ला कर देते तो सब लोग खड़े रहते, जो अयोग्य होता, यानी सबको जनक जी सिंहासन पर बैठाए। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय करे आशीष लही। भाई निम्न वंशियों के कुल के इष्ट भगवान हैं। अब भगवान के समान श्री वशिष्ठ जी की पूजा की। पूजा के अंत में स्तुति होती है, वैसे यहां भी पूजा करके विनती करते हैं। और वशिष्ठ जी राजा निमि के भी पुरोहित थे। वशिष्ठ जी की अनुपस्थिति में एक बार निमिवंशी राजा ने महर्षि गौतम से यज्ञ करा लिया था, जिस पर वशिष्ठ जी ने राजा को श्राप दिया और राजा ने वशिष्ठ जी को श्राप दिया। भाई निमि राजा ने 1 सहस्त्र, अब उसकी कथा का थोड़ा सा भाग हम आप यहां ला रहे हैं कि राजा निमि ने
एक सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले एक यज्ञ का आरंभ किया और उसमें वशिष्ठ जी को होता या ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए भाई मैं तो इंद्र के द्वारा वर्ण कर लिया गया हूं, यानी इंद्र ने मुझे वर्ण कर लिया है, इसलिए इतने समय तुम रुक जाओ, ठहर जाओ। तो राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो यह समझकर वशिष्ठ जी ने समझा कि राजा ने उनका कहना मान लिया है, उनके कथन को स्वीकार कर लिया है और इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया वशिष्ठ जी ने। और इधर राजा निमि ने भी उसी समय महर्षि गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही वशिष्ठ जी ने सोचा कि मुझे निमि का यज्ञ भी कराना है। और इस विचार से वशिष्ठ जी तुरंत ही आ गए। और राजा निमि उस समय सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम को होता का कर्म करते देख वशिष्ठ जी ने सोते हुए राजा को शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाए। श्रीमद् भागवत में शाप के वचन इस तरह है कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बहुत बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। वशिष्ठ जी ने शाप दिया है। यह जानकर राजा निमि ने उनको भी यानी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया कि इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज ने कहा है कि निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का शाप धर्म के प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया। आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी पात हो जाए। महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तेल आदि में रखकर उसे यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। और यज्ञ की समाप्ति पर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तब ऋत्विजों ने कहा यजमान को वर दीजिए। देवताओं ने जब पूछा कि क्या वर चाहते हो, निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं देह नहीं चाहता, शरीर नहीं चाहता। मैं समस्त प्राणियों के लोचनों पर निवास करूं, यानी समस्त प्राणियों के नेत्रों पर, लोचनों पर हमारा निवास हो। देवताओं ने यही वरदान दे दिया और तभी से लोगों की पलकें गिरने लगी। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें और वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा और उसी समय से पलकों का नाम निमेष हुआ। तो इस तरह उस सापा सापी आदि के कारण जो बात थी, तो जनक महाराज ने अत्यंत विनती की कि जिससे वशिष्ठ जी प्रसन्न हो। वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए। और फिर कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो न परे कहीं। और सब ऋषियों की भी पूजा प्रेम के साथ की, पर इनकी पूजा परम प्रीति से की, क्योंकि इनके द्वारा प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति हुई। भाई विश्वामित्र जी के कारण ही श्री राम जी की प्राप्ति हुई, सब सुख और सुयश मिला। और इस विवाह के, इस संबंध के मुख्य कारण भी विश्वामित्र जी ही हैं। तो वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीष, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष। श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का अलग अलग षोडशोपचार पूजन किया, क्योंकि दोनों प्रभु श्री राम जी के गुरु हैं। और वशिष्ठ जी तो रघुकुल मात्र के गुरु हैं, राजा के भी गुरु हैं, इसलिए उनका पूजन पहले किया। पूजन का भी भेद स्पष्ट। वशिष्ठ जी का पूजन इष्ट देव के भाव से
और विश्वामित्र जी का परम प्रीति से और अन्य ऋषियों का मुदित होकर पूजन किए। भाई यथा योग्य जिसका जैसा पूजन होना चाहिए वैसा ही क्रमशः किया। और दोनों की पूजा अलग अलग करके तब और जितने ऋषि थे समष्टि का पूजन किया और सबकी एक साथ पूजा की और सबको एक साथ आसन दिए, जिससे महात्माओं को देर तक खड़े न रहना पड़े और लग्न भी न बीतने पाए। ये भी तो ध्यान रखना था, इतना पूजे करने लगे हैं तो लग्न बीत जाए। और दिव्य दिए दिव्य आसन सबही सब सन लही आशीष। भाई वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आशीष की आशीषें अलग हैं, अलग अलग आशीर्वाद, और वामदेव आदि इनसे पृथक हैं। पूजा भी तीनों की पृथक पृथक और आसन भी सबको एक साथ। तो बहुर कीन कौशलपति पूजा जानीस समभाव न दूजा। कीन्ह जोरि कर विनय बढ़ाई कहि निज भाग्य विभव बहुताई। फिर कौशलेश दशरथ जी की पूजा किया, किसी दूसरे भाव से नहीं, ईश के समान जानकर उनकी महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी की पूजा किया और हाथ जोड़कर अपने भाग्य वैभव का बड़प्पन यानी उसकी सराहना कहकर उनकी विनय, दशरथ जी की विनय और स्तुति करते हैं। तो पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति। और राजा जी ने समधि के समान सादर आदर पूर्वक सब प्रकार से सब बरातियों का पूजन करते हैं। और आसन उचित दिए सब काहू कहूं काह मुख एक उछाहू। भाई सबको उचित आसन दिया, मैं एक मुंह से उसका क्या उत्साह कहूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मैं एक मुंह से उस उत्साह को क्या कहूं, क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान विनती बरबानी। राजा जनक ने दान मान विनती और सुंदर वाणी से सब बारात का आदर सत्कार किया। तो बहुर कीन्ह कौशलपति पूजा जानीस समभाव न दूजा। भाई जैसे कौशल राज की पूजा करनी चाहिए वैसे जनक महाराज ने किया। जान ईश सम, भाई वशिष्ठ जी की पूजा कुल इष्ट, कुल के इष्ट अर्थात भगवान के समान, और राजा जी की पूजा शंकर जी के समान किया। इसको कहने के पीछे का भाव क्या है? शिव जी भगवान को पूजते हैं, भगवान श्री राम जी के सेवक हैं भूत भावन भगवान शिव शंकर, और राजा दशरथ जी वशिष्ठ को पूजते हैं, वशिष्ठ जी के सेवक और शिष्य हैं। इसलिए वशिष्ठ जी की भगवान की भावना से और दशरथ जी की शंकर जी की भावना से पूजा किया। भाई शंकर जी ही के देने से राम जी प्राप्त होते हैं, इसलिए राजा को शिव समान माने, क्योंकि इनके देने से कौतुक मिस अनायास प्रचंड राघव प्राप्त हुए। कीन्ह जोरि कर विनय बढ़ाई कहि निज भाग्य विभव बहुताई। भाई पूजा करके फिर स्तुति करना चाहिए, और स्तुति हाथ जोड़कर की जाती है, इसलिए हाथ जोड़कर विनय और बड़ाई कर किए और इस भावना से पूजा किया। हाथ जोड़ने से देवता चूंकि शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। भाई आपके आगमन से हमारे बड़े भाग्य के उदय हुए, आपकी कृपा दृष्टि से हमारे वैभव की उन्नति हुई। आज के समाज में भी ये कहते हैं कि आप आए, हमारे बड़े भाग्य, हमारे भाग्य उदित हो गए। और इसकी भावना से पूजा किया, और इसकी आराधना से भाग्य और वैभव की प्राप्ति होती ही है। इसके बाद जनक महाराज पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति। भाई जैसे समधि पूज्य हैं वैसे ही बाराती पूज्य हैं,
इसी से समधि सम पूजना कहा। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की पूजा अलग अलग करके तब अन्य समस्त ऋषियों का एक साथ पूजन किया, ठीक उसी तरह राजा का अलग से पूजन करके, पृथक पूजन करके समस्त बारातियों का एकत्र पूजन किया। राजा की पूजा कौशलपति और इस भाव से अब बारातियों की पूजा समधि के समान किया, क्योंकि राजा बारातियों द्वारा पूज्य हैं। और सादर कहने का आशय कि सब समूह में आदर नहीं बन पड़ता, इसी पर कहते हैं कि यहां वह बात नहीं, यहां सब का सब भांति सादर पूजन किया गया। पूजा के जितने प्रकार हैं वे सब प्रकार सादर किए गए और सब बारातियों का आदर सत्कार समधि के समान कहीं नहीं होता, कहीं देखने को नहीं मिलता। पर जनक जी ने सबका सम्मान समधि के समान ही किया। और आसन उचित दिए सब काहू, कहूं काह मुख एक उछाहू। भाई जैसे वशिष्ठ आदि समस्त ऋषियों को उनकी पूजा के अंत में एक साथ आसन दिए, वैसे ही राजा और सब बारातियों का पूजन करने के बाद तब सबको एक साथ आसन दिए गए। कहूं काह मुख एक उछाहू। श्री जनक जी के हृदय में जो उत्साह है वह एक मुंह से कहते नहीं बनता। मुख एक का भाव कि इस उत्साह के कथन के लिए अनंत मुख चाहिए, एक दो मुख से नहीं। भाई श्री वशिष्ठ आदि महर्षियों राजा बारातियों की पूजा विनय बढ़ाई आसन देने के पश्चात उछाह कि जनक जी ने सबकी पूजा बड़े उत्साह पूर्वक किया। तो सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। भाई दान मान विनती और बरबानी इन चारों से सबका सत्कार किया। दान मान से ब्राह्मणों का, विनती और बड़ाई उत्तम वाणी से क्षत्रियों का सम्मान, अक्रम से वशिष्ठ वामदेव आदि की पूजा, फिर राजा और बारातियों की पूजा की। तत्पश्चात लिख रहे हैं कि सकल बरात जनक सन्मानी। सकल बरात में ब्राह्मण क्षत्रिय सभी हैं, इसलिए क्रम से दान मान विनती बरबानी आदि किया। तो विधि हरिहर दिसिपति दिन राऊ, जे जान ही रघुबीर प्रभाऊ। कि ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर, तो ब्रह्मा विष्णु महेश दिन राव, दिशिपति दिन राहु, दिक्पाल और सूर्य, दिशिपति दिशाओं के पति, दिक्पाल और दिन राहु यानी सूर्य आदि जो श्री रघुबीर जी के प्रभाव को जानते हैं। जे जान ही रघुबीर प्रभाऊ। और कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देख ही अतिश छुपाए। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत सुख पा रहे हैं और सुख लेते हुए कौतुक को देख रहे हैं। पूछे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। और श्री जनक जी ने देव समान, देवता के समान जानकर उनकी पूजा किया, अब बिना पहचाने ही सुंदर आसन दिया। यहां पहले जो कहे कि शिव ब्रह्मादिक विविध बरू था, और ये सारे लोग चले बिलोकन राम बियाहू, तो अब उसी के बारे में बता रहे हैं, उसी के अलग अलग खंड विभाग कर रहे हैं कि दिशिपति से 10 दिग्पाल को बता रहे हैं। भाई पूर्व दिशा के इंद्र, अग्निकोण के वह्नि,
दक्षिण के यम, नैऋत्य कोण के नैऋति, पश्चिम के वरुण, वायव्य कोण के मरुत, उत्तर के कुबेर, ईशान कोण के ईश और ऊर्ध्व दिशा के ब्रह्मा और अधो दिशा के अनंत। ये 10 दिशाओं के दिशपति हैं। अब दिन राहु से अष्ट लोकपाल को दिखा रहे हैं। भाई रवि सूर्य को अष्ट लोकपालों की गणना में प्रथम यानी आदि में रखा गया, शुरू में रखा गया कि रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। और कहते हैं कि जे जाने ही रघुवीर प्रभाव। इसको कहने का भाव क्या है कि ये सब प्रभाव जानते हैं और जानते हैं कि श्री राम जी सर्वज्ञ हैं, हमको भी पूजा और आसन मिलेगा, इसी से आनंद पूर्वक कौतुक को देख रहे हैं। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देख ही अति छुपाए। भाई देवता अपने निज रूप में पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, इसी से विप्र का रूप धारण किए हैं। कपट विप्र बनने के भाव की हमें कोई पहचाने ना। तो एक शंका यहां लोग उठाते हैं कि कपट भगवान को नहीं भाता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब इन लोगों ने, देवताओं ने कपट रूप क्यों धारण किया? तो इसका समाधान इस प्रकार कि यदि श्री राम जी से कपट करें या किसी को छलने के लिए कपट करें तो वह श्री राम जी को नहीं भाता। और यहां तो देवताओं ने प्रभु के दर्शनों का लाभ लेने और औरों से अपने को छिपाने के लिए कपट किया, किसी और मन के विकार से कपट नहीं किया। और इस कपट से किसी की हानि नहीं सोची और न किसी को हानि है। भाई इसमें श्री राम जी का ऐश्वर्य भी न खुले, यह भी एक अभिप्राय है। प्रत्यक्ष रूप से देवता आ जाते तो ऐश्वर्य खुल जाता, जो भगवान प्रभु श्री राम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। भाई कपट विप्र वेश से श्री राम जी प्रसन्न ही होंगे। अति सच उपाय, भाई अति आनंद का भाव कि कौतुक देखने से आनंद हुआ, श्री राम जी का प्रभाव जानने, उनके दर्शन से अति आनंद हुआ। भाई प्रभु का दर्शन आनंद की सीमा है। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। भाई ब्राह्मण रूपधारी देवताओं में देव भावना की इससे बता रहे हैं कि श्री जनक जी का अनुभव व्यर्थ नहीं है। तेजस्वी पुरुष दूसरा रूप बनाकर अपने को कितना ही क्यों न छिपाए, उसका तेज झलक ही पड़ता है, दिखाई पड़ जाता है। तो जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं और जो परम भागवत है, उनका अनुभव जो है वो यथार्थ ही होता है। और अनुभवी लोग जान लेते हैं, लख लेते हैं। इसी से जनक महाराज जी ने उनको देव सम जाना। और इसी तरह श्री राम लक्ष्मण जी को पहली बार देखते हुए जनक जी का अनुभव भी यही हुआ था कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। और श्री हनुमान जी को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। इसीलिए जनक जी कि दिए सुआसन बिनु पहचाने, देव समझाना, इसी से उत्तम आसन को दिया। तो पहचान को के ही जान, सब ही अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दये। अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। भाई कौन पहचाने और किसको पहचाने, वह कौन किसको जाने और किसको पहचाने। पहचान को के ही जान, सब ही अपान सुधि भोरी भई। इस सबको अपनी ही सुध बुध भूल गई है, तो वो किसी और को क्या जाने और पहचाने।
आनंद कंदु बिलो की दूल्हऊ उभय दिशि आनंदमयी। भाई आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर के समाज आनंदमय हो रहे हैं। सुरलखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये। सुजान सबकी जानने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को जान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। अब प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदुन थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी सुंदर चकोर आदर सहित पान कर रहे हैं। और प्रेम और प्रमोद कुछ थोड़ा नहीं यानी बहुत है। पहले कहा था दिए सुआसन बिनु पहचाने, अब नहीं पहचानने का कारण कहते हैं सब ही श्री जनक जी ही नहीं बल्कि और भी कोई न पहचान सका। क्यों? क्योंकि कोई आपे में ही नहीं है, सब तो शरीर के सुध बुध भूल गए हैं। और यह क्यों? तो इसका उत्तर देते हैं। पहले दिया था आनंद कंदु बिलो की दूल्हऊ सकल ही हर्षित भई, और यहां आनंद कंद बिलोक दूल्हऊ उभय दिशि आनंदमयी। भाई देवताओं की स्त्रियों और देवताओं को न पहचानने का कारण एक ही है, उभय दिशि आनंदमयी, कि कुछ एक जनक जी ही नहीं बल्कि सभी लोग विदेह हो गए, सभी देह की सुध बुध भूल गए। इसी से किसी ने न पहचाना। सुर लखे वेश छिपाए होने पर भी श्री राम जी से नहीं छिप सके, उन्होंने जान ही लिया। कोई न जान सका, प्रभु श्री राम ने जान लिया। श्री राम जी तो स्वतः सर्वज्ञ हैं, सारा ब्रह्मांड यथार्थ रूप में इनकी दृष्टि में सदा रहता है, तो इनको ध्यान धरकर जानने की आवश्यकता नहीं जैसी प्रज्ञावस्था वाले योगीश्वरों मुनियों आदि को होती है। प्रभु तो सुजान है और यह भी जान गए कि हमको देखकर श्री जनक जी विदेह हो गए, इसी से इन्होंने देवताओं को नहीं पहचाना, इसी से उनका उचित आदर सत्कार नहीं हो सका। तो सबसे पहले उनका पूजन होना चाहिए था, सो उनका पूजन तो सबसे बाद में हुआ। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मानसिक पूजा किया और मानसिक रूप से उनको आसन दिया। जैसे जनक जी ने प्रथम पूजा की तब आसन दिया, वैसे ही श्री राम जी ने पूजन करके उसके बाद आसन दिया। पूजने का कारण कि देवता सब बारात के पीछे पूजे गए थे, उनका अनादर समझकर श्री रामचंद्र जी ने उनकी मानसिक पूजा की, मानसी पूजा द्वारा उनका आदर किया। और मानसिक पूजा का फल भी विशेष होता है। अवलोकशील, शील के कारण जनक जी से न कह सके और अनादर भी न सह सके, ना ही अनादर देख सके, इसलिए स्वयं ही आदरमान मानसिक पूजा और आसन देकर किया। और शील यह है कि समस्त ब्रह्मांडों के और हमारे स्वामी होकर भी ये हमारी इतनी आदर पूर्वक सेवा कर रहे हैं। तो देवता सब जान गए कि प्रभु ने हमारा मानसिक आदर किया, तब उन्हें विबुध विशेष बुद्धिमान व पंडित यह नाम यहां पर दिया। अब प्रमुदित, मुदित तो दर्शन से ही हुए। मुदित देवगण राम ही देखी, अशील स्वभाव देखकर प्रमुदित यानी प्रकर्ष करके प्रमुदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदुन थोर। भाई श्री राम जी का मुख ही चंद्रमा के समान, यह बात नहीं कि खाली इतना ही है, उनका तो सर्वांग चंद्र समान सुखदाता है, सभी अंग।
अब मुख चंद्र छवि, मुख चंद्रमा है, मुख की छवि अमृत है, जो छवि सुधा पयोनिधि होई। लोचन चारु चकोर, कि नेत्र चकोरों से सुंदर है, क्योंकि चकोर तो चंद्रमा को ही देखते हैं, और यहां तो सबके नेत्र श्री राम जी के मुख की छवि का दर्शन कर रहे हैं। चंद्र चकोर के दृष्टांत को बाबा जी ने दिया, उसका भाव कि पहले देवता कौतुक देखते रहे, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मानसिक पूजा किया और आसन मानसिक रूप से दिए, तब वे प्रभु के शील स्वभाव को देखकर प्रसन्न हुए। और कौतुक कर देखना छोड़कर, अभी तक तो कौतुक देख रहे थे, अब कौतुक देखना छोड़कर एकटक प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख को देखने लगे। श्री राम जी सबको सम्मुख देख पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे चंद्रमा सर्वत्र सबको सम्मुख ही दिखाई पड़ता है। अब प्रेम प्रमोदन थोर, अर्थात बहुत है, थोड़ा नहीं। पहले कहे कि विबुद्ध मन प्रमुदित भय, उसी प्रमोद को कहते हैं, थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक बढ़ गया। प्रेम मुख चंद्र में है, प्रमोद छवि के पान करने में हुआ। प्रेम प्रमोद न थोर, भाई चंद्रमा से मुख चंद्र सुंदर है, शरद चंद्र निंदक मुख नीके, क्योंकि मुख चंद्र को देखने से प्रेम प्रमोद बहुत बढ़ा, और चंद्र को देखकर प्रमोद, प्रेम और प्रमोद थोड़ा ही होता है। तो इस तरह समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया, और वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को ले आइए। अब मुनि की आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर सतानंद जी चलते हैं, और आगे के प्रसंग का जो अमृत धारा है उसका श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।